हेलो नमस्कार, आप सभी को हर हर महादेव। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने देखा मैंने काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए, गंगा आरती का आनंद लिया, गंगा स्नान किया, काशी घूमा, वहाँ का जायका टेस्ट किया। और आज मैं जा रही हूँ नेपाल के काठमांडू शहर में, और वहाँ पर है महादेव जी का एक दिव्य स्वरूप, महादेव जी का एक अवतार जिसे कहते हैं पशुपतिनाथ। तो अभी रात के 11:30 बजे है, तो अभी सो जाते हैं। हमें नेपाल बॉर्डर पहुंचने के लिए सुबह हो जाएगी। तो रात में अच्छे से नींद हो गई। सुबह के 10 बजे हम नेपाल बॉर्डर पहुंच गए हैं। तो ये है इंडिया और नेपाल बॉर्डर क्रॉसिंग। तो चलो अभी हम सभी को यहाँ पर उतरना होगा, यहाँ पर चेकिंग होगी, हमारा आधार कार्ड देखा जाएगा। तो चलो अभी नेपाल में एंटर करते हैं। तो अभी हमने आधार कार्ड भी दिखाया है। तो चलो अभी फिर से बस में बैठते हैं और चलते हैं नेपाल के अंदर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, वेलकम टू नेपाल। तो पहली बार घर से इतनी दूर आई हूँ, तो देखते हैं वहां पर कैसे अनुभव आते हैं। तो रास्ते में बहुत ही बड़े बड़े पहाड़, सुंदर नजारे देखने को मिल रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ठंड तो बहुत ही थी यहाँ पर। तो सभी को बहुत ही ठंड लग रही थी, इसलिए चाय पीने के लिए बस को रुकवा दिया यहाँ पर। और जहाँ पर बस रुकी है ना, यहाँ का नजारा भी बहुत ही सुंदर है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ के सुंदर सुंदर नजारे, झरने, और सभी के साथ हंसी मजाक करते हुए रास्ता कैसे कट रहा था कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो सभी ने चाय नाश्ता कर लिया है और फिर से हम निकल पड़े हैं। तो यहाँ के रास्ते भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तो जैसे जैसे आगे जा रहे थे ना, तो ठंड ज्यादा लग रही थी। तो हमने पहले से ही पता कर लिया था कि यहाँ पर बहुत ही ठंड होती है, इसलिए हमने स्वेटर, स्कार्फ, हैंड ग्लव सब कुछ लाया था। तो सभी ने गर्म कपड़े पहने। तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पर इतनी ठंड है, तो काठमांडू पहुंचेंगे तो वहां पर कितनी ठंड होगी। तो घर से तो नेपाल काठमांडू के लिए इतनी दूर आए हैं, तो अभी जो होगा सो देखा जाएगा। फिलहाल तो मजा आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली अभी नेपाल के काठमांडू शहर में हम पहुंच गए हैं। तो रूम हमने पहले से ही बुक किया है। तो चलो अभी रूम पर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर घूमने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद रूम में सब लगेज रख दिया, स्नान आदि हो गया है। तो अभी हम निकले हैं घूमने के लिए। तो जिस बस से वाराणसी से नेपाल आए ना, वो बस हमने यहाँ पर रुकवा दी है। अभी हमने दूसरी बस बुक की है, जो हमें नेपाल के फेमस प्लेसेस दिखाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी फ्रेश हो गए हैं और घूमने के लिए बहुत ही उत्सुक है। पशुपतिनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पति शिव हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम इतनी दूर से जिसके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं ना, वहाँ पर चलते हैं, और वो है पशुपतिनाथ का मंदिर। तो फाइनली हम काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच गए हैं, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत ही उत्सुक हूँ मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, केदारनाथ का आधा स्वरूप काठमांडू के इस पशुपतिनाथ मंदिर में है, और आधा स्वरूप केदारनाथ में है। तो सिर्फ केदारनाथ जाकर हमारी केदार यात्रा पूर्ण नहीं होती है। जब आप केदारनाथ जाओगे तो आप यहाँ पर भी जरूर आना। यहाँ पर आकर आप पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे ना, तब आपकी केदार यात्रा पूर्ण हो जाएगी। केदारनाथ और पशुपतिनाथ एक ही शिवलिंग के दो भाग है। जब पांडवों को शिव जी को मिलना था, तभी शिव जी ने भैंस का रूप लिया था। तो शिव जी पूरी तरह से धरती में समाने से पहले भीम जी ने उनकी पूंछ पकड़ ली, और ठीक उसी जगह पर शिव जी केदारनाथ के स्वरूप में विराजमान हुए। तो शिव जी का शरीर तो केदारनाथ में रह गया, लेकिन उनका मुख यहाँ पर आ गिरा, इसलिए इस जगह पर पशुपतिनाथ का मंदिर बन गया। तो शिव जी का शरीर केदारनाथ में है, और उनका मुख पशुपतिनाथ के इस मंदिर में। तो अभी तक मैंने केदारनाथ की यात्रा नहीं की है, लेकिन आधी केदारनाथ यात्रा तो मेरी यहाँ आकर हो गई है। तो यहाँ पर मैं प्रार्थना करूंगी कि श्री केदार बाबा मुझे केदारनाथ जल्दी से जल्दी बुला ले। तो दोस्तों, यहाँ पर मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने आपको पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं करवाए। यहाँ का पशुपतिनाथ का मंदिर बहुत ही दिव्य, भव्य, सुंदर और बहुत ही बड़ा है। और मुझे पशुपतिनाथ के दर्शन करके इतना आनंद मिला, इतना सुकून मिला, क्योंकि मेरी बहुत ही इच्छा थी पशुपतिनाथ के दर्शन करने की, और वो इच्छा आज बाबा ने पूर्ण कर दी है। तो यहाँ कर मैं बहुत ही खुश हूँ। जय पशुपतिनाथ। और जब पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस उनको देखती ही रहूं। दर्शन करके मन प्रसन्न हो रहा था, एक अलग सी खुशी मुझे मिल रही थी। तो आप भी जीवन में एक बार इस पशुपतिनाथ के मंदिर में जरूर आए, दर्शन करें, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर। तो चलो अभी चलते हैं यहाँ के और भी फेमस प्लेसेस देखने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं काठमांडू का और एक प्रसिद्ध मंदिर, गुहेश्वरी माता का मंदिर। तो ये मंदिर एक शक्तिपीठ है और 250 साल पुराना है। तो चलो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, गुहेश्वरी माता का दर्शन करते हैं। तो
ये है 250 साल पुराना गुहेश्वरी माता का मंदिर। तो यहाँ पर भी मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर भी आपको दर्शन नहीं करवा सकती हूँ। तो जितना मंदिर पुराना होता है ना, वहाँ पर एक अलग सी शांति, अलग सा सुकून, अलग सी ठंडक महसूस होती है। तो बहुत ही सुंदर था ये मंदिर और यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम जा रहे हैं काठमांडू के और एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है बुधा नीलकंठ मंदिर। तो अभी हम बुधा नीलकंठ मंदिर पहुंच गए हैं। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की एक मूर्ति है जो 5 मीटर ऊंची और 500 मीटर लंबी है। तो चलो अंदर चलते हैं, भगवान विष्णु जी के दर्शन करते हैं। तो आपको भी मैं इस विशाल दिव्य मूर्ति के दर्शन करवाती हूँ। तो यहाँ आकर भगवान विष्णु जी के बहुत ही विशाल, दिव्य, सुंदर, मनमोहक स्वरूप के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम आए हैं काठमांडू के और एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है स्वयंभू महाचैत्य टेम्पल। तो दोस्तों नेपाल की ये काठमांडू सिटी बहुत ही क्लीन और बहुत ही सुंदर सिटी है। तो अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग मॉल। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों नेपाल में इंडियन करेंसी नहीं चलती है, इसलिए हमने यहाँ आकर हमारे रुपीस एक्सचेंज किए। तो यहाँ पर हमने 5000 एक्सचेंज किए, तो उसके बदले में हमें 8000 मिल गए। तो यहाँ पर बहुत ही पैसे हमारे बच जाते हैं। तो शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। तो अभी मैं आपको हमारी करेंसी और उनकी करेंसी में डिफरेंस क्या होता है वो बताती हूँ। तो दोस्तों उनके 10 रुपए मतलब हमारे 6 रुपए, उनके 100 रुपए मतलब हमारे 60 रुपए और उनके 500 रुपए मतलब हमें उनको देना है 300 रुपए। तो इस तरह से हमारे पैसों की बचत हो रही थी और ये देखकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हमने शॉपिंग भी कर ली, कुछ नेपालियों के साथ फोटोज भी लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मजा आ रहा था यहाँ पर। और एक बात तो सही है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक ठंड होती है। तो दिन में धूप में घूमते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन रात में ठंड सहन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जहाँ पर हम रुके हुए थे ना, तो उस रूम में बहुत ही मोटी मोटी 2-2 रजाई उन्होंने रख दी थी। फिर भी हमने स्वेटर पहना, कैप पहनी, सॉक्स पहनी, तभी जाकर हमें नींद लगी। तो हमारे लिए तो यहाँ पर शाम के समय या फिर रात में घूमना मतलब नामुमकिन है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा। पशुपतिनाथ जी का दर्शन किया, नेपाल काठमांडू के फेमस प्लेसेस देखे। तो जिंदगी में और एक बार यहाँ पर मैं जरूर आना चाहूंगी। तो अभी हम चलते हैं हमारे भारत देश। भारत पहुंचने के बाद हम वहां से जाएंगे अयोध्या, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। तो अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करने के लिए भी मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। उसके बाद हम जाएंगे गोरखपुर। तो दोस्तों घर से इतनी दूर में कभी कहीं नहीं गई थी, ये मेरा पहला अनुभव था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी कहते हैं नेपाल को बाय बाय, चलते हैं भारत देश। मिलते हैं अगली वीडियो में अयोध्या में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए हर हर महादेव।